अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रक में भर भर कर कहां निकले बांग्लादेशी मुस्लिम, अरे वो बांग्लादेशी मुस्लिम जो कह रहे हैं कि भारत पर 3 घंटे के अंदर कब्जा कर लेंगे। वो बांग्लादेशी मुस्लिम जिनका कहना यह है कि पूजा पाठ सब कुछ बंद करवाओ। वो बांग्लादेशी मुस्लिम जो बंगाल को तबाह करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों? आखिरकार इलेक्शन हुआ बंगाल में, लेकिन दुश्मनी हो गई बांग्लादेश से। लेकिन सवाल उठता है क्यों? यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल अभी भारत के बीएसएफ जवानों ने 2 लोगों को भून डाला था। और भूना इसलिए था क्योंकि बांग्लादेश के लोग थे वो, और कई सारे लोग थे। उनका काम था कि बांग्लादेश से भारत के अंदर ड्रग्स और बाकी अन्य चीजें सप्लाई करना। जब ये बीएसएफ के जवानों ने देख लिया तो गोली बारूद चलाई और उसके बाद कई घायल हुए तो 2 की मौत भी हो गई। उसके बाद बीएसएफ के जवान ने सीधा कहा कि ये जो आतंकी आए थे इन्होंने हम पर हमला किया, उसके बाद हमने हमला किया और हमने 2 को मार गिराया, आप लीजिए बांग्लादेश वालों। मतलब उनको मारने के बाद आराम से सौंप भी दिया कि आप ले जाइए, ये आप ही के लोग हैं, क्योंकि जब ये मरे नहीं थे तब इनसे हमने सब कुछ उगलवा लिया था, ये क्या करते थे क्या नहीं। ऐसा कहा जाता था कि भारत की ओर से गाय और बाकी अन्य चीजें बांग्लादेश को दी जाती थी, तो बांग्लादेश वाले भारत के अंदर ड्रग्स सप्लाई करते थे, वो भी खतरनाक ड्रग्स। ऐसा कहा जाता है कि भारत के अंदर युवा काफी ज्यादा है, लेकिन अगर युवा नशेड़ी हो जाएगा तो किसी काम का ये युवा नहीं रहेगा। और इसी वजह से सबसे पहले ये नशा खत्म करना होगा। और ये लोग सोच रहे थे कि इलेक्शन के बाद भी वही पहले वाला बंगाल रहेगा, लेकिन नहीं, अब वो बंगाल नहीं रह चुका है। मैं आपको बताऊं कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो लगभग यार 4096 किलोमीटर की है, इससे ज्यादा इससे कम नहीं है। और इतनी दूर तक फेंसिंग करना बहुत मुश्किल है कि मतलब आप इस तरीके से 4000 साढ़े 4000 किलोमीटर तक ऐसे तार लगाए रहो ताकि इस पार कोई आ ना पाए। ऐसी कई जगह हैं भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच जहां पर फेंसिंग हुई ही नहीं है। बहुत मुश्किल है करना, पहाड़ी एरिया है, जंगल का एरिया है, और वहीं से ही ये घुसपैठिए भारत के अंदर आया करते हैं और आते हैं भारत के अंदर ड्रग्स सप्लाई करते हैं। शिवेंदु अधिकारी जैसे ही बने सीएम, उसके बाद तुरंत इन्होंने ऑर्डर दे दिया कि ये पहले बांग्लादेशियों को निपटाते हैं, उसके बाद आगे देखा जाएगा। लेकिन हाँ, जब ऐसा हुआ तो कुछ बांग्लादेशी भड़क भी उठे भारत के ऊपर। यहां पर कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेशी मुस्लिम हैं वो भारत से भागकर बांग्लादेश जा रहे हैं, तो कुछ जिनको आतंक के लिए भेजा जा रहा है तो वो बांग्लादेश से भारत के अंदर भी आ रहे हैं। और मैं आपको बता देने की कोशिश कर देता हूं कि अभी पीएम बांग्लादेश का कोई और नहीं बल्कि ये तारिक रहमान है। तारिक रहमान का करीबी हुमायूं कबीर है। हुमायूं कबीर का कहना यह है, अभी आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। इसने क्या कहा है? अब अगर ये कुछ कहता है तो ये भाई साहब तारिक रहमान का काफी करीबी है, यानी कि बांग्लादेश में कुछ ऐसी ही सोच चल रही है जैसा ये कह रहा है। अब ये क्या कहता है इसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन काफी लोग ये कहते हैं कि सर, अरे सर यार, आपसे हमें कुछ सवाल पूछना रहता है और कमेंट में वो सवालों का जवाब हमें मिल नहीं पाता, क्योंकि वाकई में बहुत कमेंट आए रहते हैं। तो अब आप कमेंट करिए, बेझिझक कमेंट करिए, लेकिन हाँ, सवाल पूछिएगा, क्योंकि अब मैं आपसे 1-on-1 इंटरेक्ट भी करूंगा, क्योंकि यहां पर मैं अब आपके सवाल लाने वाला हूं। इस तरीके से आपके स्मार्ट बोर्ड पर सवाल लिखे जाएंगे, प्लस आपका नाम भी लिखा रहेगा यहां पर, और आप जो सवाल करोगे वो भी लिखा रहेगा। लेकिन हाँ, कुछ गिनो चुनो लोगों का ही, उन लोगों का जो लोग एक काम करेंगे कि भाई साहब इस तरीके से जब चैनल में जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर जो ज्वाइन बटन है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ज्वाइन मेंबरशिप पर क्लिक कर लोगे, तो जो आप कमेंट करोगे ना वो हाईलाइट हो जाएगा और मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि किसी ने मेंबर ने कमेंट किया है, और तब मैं आपके कमेंट को लाकर पढ़ूंगा भी, आपका नाम भी पढ़ूंगा और तब आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। तब आपके हाथ में, अगर आपको अपना सवाल लाना है यहाँ पर और अपने सवाल को जानना है, तो हर हफ्ते मैं एक वीडियो लाऊंगा। वो केवल जो मेंबरशिप लिए रहेंगे उन्हीं को केवल वो वीडियो दिखेगी, और आपके सवालों का मैं जवाब यहाँ पर आकर दूंगा, आपका नाम भी यहाँ पर लिखा रहेगा। तो आपके हाथ में अगर सवालों का जवाब चाहिए, तो इस वजह से मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था इस तरीके से वीडियो रहेंगी, लेकिन ये लॉक रहेंगी, लेकिन ये वीडियो तब खुल जाएगी जब आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लोगे।
लेकिन हाँ, अगर आगे बात करें तो आपके हाथ में, आप ज्वाइन भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इस मुल्ला को जान रहे हो? ये बांग्लादेश का एक मुल्ला है। इसका नाम कुछ और नहीं बल्कि आरिफ अल कबीर बताया जा रहा है। ये कट्टरपंथी नेता बताया जा रहा है। अब ये पूरे सड़क पर खड़े होकर इस तरीके से नारेबाजी करता है कि बांग्लादेश के अंदर जो भी मंदिर हैं और स्कूल में अगर हिंदुओं की प्रेयर कराई जाती है वो सब बंद करा जाए, ऐसी अपील किया है। इसका कहना यह है कि हम पाकिस्तान के साथ मिल करके 3 घंटे के अंदर भारत पर कब्जा कर लेंगे। इसका कहना यह भी है कि 40 करोड़ जो हम मुस्लिम हैं, वो 40 करोड़ मुस्लिम मिल करके भारत को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। अब क्या बांग्लादेश के अंदर 40 करोड़ मुस्लिम हैं? नहीं, बांग्लादेश के अंदर करीब उसकी जनसंख्या 20 करोड़ के आसपास है। 15 से 17 करोड़ के करीब वहां मुस्लिम बताए जाते हैं, क्योंकि 91% वहां पर मुस्लिम है। अब अगर आप देखोगे तो 40 करोड़ मुस्लिम कहां से ये जोड़ रहा है? तो ये भारत के भी मुस्लिमों को सोच रहा है कि बांग्लादेशी मुस्लिम है। इनका सोचना ये है। अब इनको कौन बताए कि भारत के मुस्लिम कहां पर हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम कहां पर हैं? भारत के मुस्लिमों में और पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिमों में ना भाई साहब जमीन आसमान का फर्क है। नीयत के जमीन आसमान का फर्क है। स्वभाव को भी लेकर जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमान केवल ये काटने पीटने की बात, भारत के मुसलमान साइंटिस्ट बनने की बात, डॉक्टर बनने की बातें करते हैं। अरे विश्वास ना हो तो जाकर एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, वो भी मुसलमान थे। सलमान खान, शाहरुख खान को देख लीजिए, वो भी मुसलमान ही हैं, लेकिन कितना कुछ किए हैं। मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज को देख लीजिए, भारत के क्रिकेटर हैं, कितने मैचेस जिताए हैं। तो भारत की मुसलमानों की सोच ये है और बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों की सोच मैं आपको बता नहीं सकता। वैसे इसने कई सारे और नारे लगाए, लेकिन इसके नारे का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ये बांग्लादेश को भारत के खिलाफ भड़काने का काम कर रहा है और बहुत तेजी से कर रहा है। और यही लोग हैं नीचता की जो हद पार करते हैं, उसके बाद जब सुधारा जाता है तो कहते हैं ऐसे नहीं वैसे। अब एक बार देख लेते हैं हुमायूं कबीर ने क्या कहा। अरे वही हुमायूं कबीर जो कि तारिक रहमान का काफी करीबी है। इसका कहना यह है कि हम इंतजार करेंगे कि पश्चिम बंगाल की सरकार क्या रवैया अपनाती है। हम इसलिए भी इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारा संबंध मुख्य रूप से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के साथ है। हम उनकी आंतरिक राजनीति में दखल नहीं देना चाहते। ये तो केवल बहुत छोटी सी बात है जो मैंने आपको बताया। उसी के साथ साथ ये बंदा ये भी कहता है कि जो भारत ने अभी शेख हसीना को शरण दे रखी है, उसके बाद ये बंदा ये भी कहता है कि अगर इंडिया यानी कि भारत आकर बॉर्डर पर कुछ करता है डिस्प्यूट, तो उसका जवाब हम देंगे। ये पहले वाला बांग्लादेश नहीं है, ये पहले वाला ढाका नहीं है। लेकिन अब आप बताइएगा कि भाई साहब अगर इस तरीके से वहां के प्रधानमंत्री के करीबी कुछ ऐसा कहते हैं तो ये दिक्कत की बात है कि ये सही बात है। देखते हैं आपका क्या सोचना है। लेकिन हाँ, अगर आपको भी अपना कमेंट चाहिए, अपने सवालों के जवाब चाहिए तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हर हफ्ते अब एक वीडियो आएगी जो केवल आपको मिलेगी और उसमें आपके सभी सवालों के जवाब रहेंगे। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।